जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग 12.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। उसका जैसा कि आपको पहला सवाल आपका ये है, प्रश्नावली 12.3 का ये वाला करें। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आपका जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि दिया है, यदि पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। इसमें क्या करना है, वृत्त का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खूब ध्यान से समझिएगा। ये आपका देखिए चित्र इस तरीके से है। पी क्यू की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर और इसका दिया है पी आर की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपको दिया है। जैसा कि हम जानते हैं क्या कि एक अर्धवृत्त है, यहाँ से ये आपका देखिए पूरा व्यास है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका एक अर्धवृत्त बन रहा है और अर्धवृत्त पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो अर्धवृत्त पर आपको पता है कि हम जानते हैं क्या, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्थात कोण पी आर क्यू, कोण आपका आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, ये तो दिया था यहाँ पे सॉल्यूशन में। कोण आर पी क्यू बराबर कितना? 90 अंश। आर पी क्यू ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में हम सबसे पहले कर्ण को ज्ञात करेंगे। जो आपका व्यास है, व्यास इस त्रिभुज का क्या होगा? कर्ण होगा। इस कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है? पी आर क्यू या क्यू आर है। कर्ण क्या है? क्यू आर का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? पी आर का स्क्वायर। जो मान दिया इसको रखेंगे। पी क्यू का स्क्वायर मान, पी क्यू का मान कितना दिया है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस पी आर का कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 576। 24 का स्क्वायर कितना? 576 प्लस 7 का वर्ग 49 बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो आपका 625 कितना हो जाएगा? 625 से क्या आया? क्यू आर का स्क्वायर बराबर, तो क्यू आर बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा? 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई क्यू आर की पूरी लंबाई कितना आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। अब जब 25 सेंटीमीटर आ गई है, 25 सेंटीमीटर क्या है? वृत्त का व्यास हो गया। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्या? त्रिज्या। तो व्यास का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 25/2। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं, हमारा छायांकित भाग बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना आ गया 25/2। तो 25/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/2 गुणे 25/2। ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो यहाँ से 11। अब इसका इसमें गुणा करा के हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14 दूनी 28, इसका गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6875/7 दूनी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया। अभी हमको आपको बताए हैं कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना होगा तब जाके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। काट देंगे तो 2 1 के 2 2 दूना 4। अब गुणा करा देंगे तो आपका कितना आएगा 12 सते 84। कितना हो जाएगा 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना आया है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 68,775/28 माइनस इसका आया कितना 84। अब बटे 1 करके इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 28। इससे भाग देंगे एक बार जाएगा तो यहाँ पे 6875। ठीक है। माइनस 28 में 1 से भाग देंगे 28 बार जाएगा। 28 का 84 में गुणा करेंगे तो 2352 आएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि सवाल आपको क्या है समझ में आ गया होगा। क्या किया गया है ये देखिए, आपको पता है मान दिया, इसका लंब दिया, आधार दिया है त्रिभुज का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले उसके लिए हम इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण अर्थात इस अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्यू आर का मान निकल जाएगा। यहाँ से ये व्यास का मान 25 आ गया मतलब क्यू आर का मान, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे ये आपका अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिए ये जो प्रश्नावली हम बताने चल रहे हैं या बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें से 7 सेट होता है, 7 सेट में से कम 5 सेटों में इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए।
चलिए देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल क्या है, ये वाला है। कह रहा है आकृति 12.20 ये आपका है, ये वाला। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC कितना है, 40 अंश दिया है। अब देखिए क्या क्या दिया है हमको, ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा। दिया क्या है, कोण का मान दिया है और दोनों त्रिज्याएं दिया है, अर्थात कोण AOC का मान दिया है। क्या दिया है, कोण AOC का मान दिया है। कोण AOC बराबर 40 अंश दिया है और दोनों त्रिज्याएं दिया है। एक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो वाह्य वृत्त है, जो क्या है वाह्य वृत्त, ये वाला जिसको हम दिखा रहे हैं, ये आपको दिया है A से O तक 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या AO बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। और जो अंतःवृत्त है अर्थात BO, ये वाह्य वृत्त की त्रिज्या है। क्या, वाह्य वृत्त की त्रिज्या। और अंतः वृत्त की त्रिज्या कितना, त्रिज्या BO। क्या, BO बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 7 सेंटीमीटर। और कोण दिया है हमसे, क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो क्या करेंगे, एक तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यखंड अंतःवृत्त में बन रहा है। आपको ध्यान से समझिए, एक आपका यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है अंतःवृत्त में, और ये आपका एक बड़े जो वाह्य वृत्त है, वाह्य वृत्त पर भी ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर इसको आप भूल जाए अंदर वाले को, तो एक बड़ा सा त्रिज्यखंड और एक छोटा सा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो करेंगे क्या, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और जो अंदर बन रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वाह्य बड़े वाले त्रिज्यखंड में से जो छोटा वाला है, अंदर वाला है, इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, ध्यान दीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है AOC, ए वाला त्रिज्यखंड, माइनस त्रिज्यखंड BOD, माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। कोण दोनों के लिए 40 अंश है, दोनों के लिए क्या है, कोण 40 अंश है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 अंश। तो आपका कोण थीटा बटे 360 फिर पाई होता है, तो पाई का मान 22/7 फिर r²। तो यहाँ पे बड़ा वाला लिया जा रहा है तो इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर अर्थात 14 गुणे 14 माइनस, अब अंदर वाले के लिए त्रिज्यखंड जो है BOD इसका निकालना है। तो कोण तो दोनों के लिए आपको बताया गया सेम है, तो 40/360 अंश। 40 अंश क्या है, थीटा का मान, थीटा बटे 360 अंश πr² होता है, गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर।
तो 7 का स्क्वायर अर्थात 7 गुणे 7 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 के 4, 4 9 36, 0 से 0, 4 1 के 4, 4 9 36। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे तो दोनों में 1/9 है तो दोनों में 1/9 कॉमन हो जाएगा। दोनों में 22/7 है तो 22/7 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी 7 मिल रहा है तो एक 7 यहाँ से और एक 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? एक 7 बाहर तो 7 दूना 14 गुणे यहाँ से कॉमन तो 7 दूना 14 माइनस ये दोनों 7 बाहर चला गया, एक थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 22/7 गुणे 7 गुणे 2 दूना 4 में से 1 जाए 3, जिसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15/7 गुणे 3। फिर इसका जब गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1 3 चौके 12, 3 चौके 12, हाथ में लगा 1, 3 पच्चे 15 1 16 और 3 1 के 3 1 4/7। तो इसमें 7 से भाग दे दें, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे कितना है 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 1 के 3, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, तब ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 3 1 के 3 दशमलव 1 बचा तो फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9 51.33 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए ये आपका यहाँ पे कटेगा, दोनों में से 1/9 कॉमन, दोनों में 22/7 22/7 कॉमन लिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को 7 गुणे 2, इसको भी लिख सकते हैं 7 गुणे 2। तो इसमें भी 7 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 7 मिल रहा है, 7 7 कॉमन लिया गया, बचा 2 2, तो 2 गुणे 2 लिख दिया गया यहाँ पे -1। अब 2 दूना 4 में से 1 घटा दिया गया 3। अब इसका इसमें गुणा कराया गया तो 154/3/9, यहाँ पे 3 बचा था /3, 3 से 3 काट दिया, 9 को काट दिया गया तो 3 त्रिक्का 9। अब 154 से 3 से भाग दिया गया तो 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। किसका भाग आया? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये आपका दिया है, इसमें दिया है कि चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, ABCD ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इसमें APD, A यहाँ पे P है, APD और आपका BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो इसका क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखिए हल में इसका क्या करें। जाहिर सी बात है, अगर ये वर्ग है तो ये आपका वर्ग पूरा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये आपका एक अर्धवृत्त ए है, एक अर्धवृत्त ए है, तो एक अर्धवृत्त ए और एक अर्धवृत्त ए दोनों को मिला के आपका एक, अगर इसको इधर लगाया जाए तो एक आपका पूरा वृत्त बनेगा। तो वृत्त बनेगा। अब क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्या है? क्षेत्रफल निकल जाएगा। या वर्ग के क्षेत्रफल में से एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर घटा दीजिए, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो ये भी पूरा 14 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे इसका केंद्र होगा तो यहाँ से इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी? ये पूरा व्यास हो जाएगा। जो वर्ग की भुजा है ये व्यास हो जाएगा। तो
तो इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्या है, त्रिज्या निकल जाएगी, मतलब 14/2 काट देंगे तो 7, 7 क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, त्रिज्या। अब क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना दिया है, 14, तो 14 का स्क्वायर, 14 14 हम कितना हो जाएगा, 196, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। अब आपको पता है कि जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा ही अर्धवृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। अब अभी बताएं कि या तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, या एक अर्धवृत्तीय है एक अर्धवृत्तीय है, दोनों मिलकर वृत्त बनेगा। तो हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना आया है, 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का 7 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 154 आएगा, कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग ABCD का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल या दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196, कितना है, 196, 96, 196 माइनस 154 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाए 2, 9 में से 5 जाए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, एक अर्धवृत्त है एक अर्धवृत्त ए है, दोनों मिलकर एक वृत्त बनेगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से उस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए सवाल है, ये आपका चित्र है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 प्रश्नावली का, इसका सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका क्या है B, OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर, शीर्ष O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब कुल मिला जुला के इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो करेंगे क्या, ये जो समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो 12 सेंटीमीटर भुजा है, 12 सेंटीमीटर भुजा है, 12 सेंटीमीटर भुजा है। क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेंगे, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस ये जो आपका एक वृत्त बन रहा है, अगर इसको पूरा वृत्त देखा जाए तो एक वृत्त बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिला दिया जाए तो एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो इस त्रिज्यखंड को वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमको ये आपका निकल जाएगा। तो ये तो एक बार त्रिभुज में इंक्लूड हो चुका है, 2 बार हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज में इंक्लूड हुआ है इसलिए दोबारा नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया उसको जोड़ देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए कैसे लगेगा, क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOB का
क्षेत्रफल बराबर संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब मान को रख देंगे तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा संभावित त्रिभुज की कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, 4 × 12 आपको हो जाएगा कितना, 12 × 36, कड़ी में 3, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको पता है संभावित त्रिभुज के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितने दी है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 6 सेंटीमीटर क्या है आपका त्रिज्या हो जाएगा आर, आर का मान 6 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360 अंश। अब देखिए ये पूरा आपका होगा 360 अंश, 360 अंश में से 60 को घटा देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का हमको कोण पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, कोण। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण अगर ज्ञात करेंगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताएं पूरा 360 अंश होता है, 360 अंश में से इस वाले कोण को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300 अंश हो जाएगा। ये 300 अंश दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण आ जाएगा। और तब दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण के लिए क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे πr² होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, r², आर का मान 6 गुणे 6 गुणे थीटा का मान कितना हो जाएगा 300/360, ठीक है। अब इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3 0, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 6 × 1 = 6, 6 दूना 12, 2 × 6। तो जब इसका गुणा करके 7 से गुणा करेंगे तो 10 22 10 में 220 गुणे 3, तो आपका जाएगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि यहाँ से जब इसको मिलाओगे तो ये आपका एक वृत्त बनेगा पूरा, यहाँ से ये आपका त्रिज्यखंड बनेगा, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर पूरे वृत्त का त्रिज्या दिया है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे तब भी आपका बात वही आएगा। अब क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36, कड़ी में 3 प्लस दीर्घ का कितना आया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 660/7, यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 5वां सवाल कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग है और यहाँ से यहाँ तक
इसकी त्रिज्या कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ये आपका एक चतुर्थांश है। देखिए जैसे एक वृत्त होता है, इस वृत्त को अगर 4 भागों में डिवाइड करें तो आपका एक चतुर्थांश हो जाएगा, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, ये आपका चौथा चतुर्थांश। एक चतुर्थांश ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर चारों को मिला दिया जाए तो आपका एक क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और एक वृत्त आपका अंदर दिया है, इसकी भी त्रिज्या कितना दिया गया है, कह रहा है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास, इसका व्यास दिया है पूरा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो एक तो ये चारों मिला के आपका एक वृत्त बन जाएगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यहाँ पे r बराबर 1, और यहाँ पर भी r बराबर 1 त्रिज्या का r बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। तो इन चारों जो मिल रहा है, 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें 4 से गुणा कर दीजिए तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए तो ये क्या निकल के आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग दिया है क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, आपको पता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया है वर्ग का, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि एक वृत्त में 4 चतुर्थांश बनते हैं तो हमको एक का निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 से गुणा कर देंगे तो एक चतुर्थांश का निकल जाएगा। अब हमको चारों का निकालना है, तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, ये तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चारों का निकालना है तो इसमें फिर हम 1/4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 से, 1/4 तो चतुर्थांश का हो जाएगा, चारों का निकालना है तो 4 से पाई r स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो पाई का मान रखेंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या कितनी है आपको पता है, अभी दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना आपका 22/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया है। लेकिन एक दिया गया है वृत्त भी अंदर है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना दिया है 1, व्यास 2 है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या 1 हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 बराबर 22/7 गुणे 1, तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो अंदर वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल 22/7 आया है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी 22 क्या आया है, 7 आया है, 7 आया है। तो शेष वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या छायांकित या वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 16 आया है। वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का जो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया इसको और जो वृत्त का क्षेत्रफल आया इसको, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका कितना है, 22/7 प्लस 22/7, ठीक है।
तो 16 माइनस आपका एलसीएम 7 ही होगा, 22 दूना यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना 7/1 करेंगे तो 7 बच जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 112 माइनस 44 बराबर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये पांचों सवाल आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और फिर कहते हैं कि इन सवालों को, इस प्रश्नावली को आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये सातों सेट में से कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेगा। मान के चलिए 7 सेट में से 7 में फंस सकता है, या कम से कम 5 में तो ज़रूर फंसेगा ये सवाल। मतलब इस प्रश्नावली से सवाल ज़रूर आएंगे। इसके बाकी जो सवाल है अगले वीडियो में हम कल जो है उसको सवाल आपको समझा के पढ़ा के उसको डाल देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से खूब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे को शेयर भी करिए, प्रेरित भी करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।